हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस से पूछा गया है। समझते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। कहता क्या है, कहता है यहाँ पे लेट x इज इक्वल्स टू xi बी आर सोल्यूशन ऑफ दी, किसका, इस पॉलिनोमियल का इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, फिर बाद में कहता है द रेट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड से जो इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो ये है, इज इक्वल्स टू, वहाँ पे आपको पहला ऑप्शन में 1 गिवन है, दूसरे ऑप्शन में 2 गिवन है, तीसरे ऑप्शन में 3 गिवन है, फोर्थ ऑप्शन में 4 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जब भी आपको वन ऑप्शन में मतलब ऑप्शन भी 1 2 3 नंबर में हो और जो आपका ऑप्शन के अंदर आंसर है वो भी आपका 1 2 3 4 इस तरीके से हो, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल बारीकी से वर्क करना होता है। अदरवाइज क्या होता है, यहाँ पे तो सीधा सीधा लिखा है, हो सकता है यहाँ पे आगे पीछे लिखे और आगे पीछे लिख देगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। आप कोई दूसरा ऑप्शन फिल करना, आप कोई दूसरा फिल करके आ गए। सॉल्व तो आपने ठीक किया है बट ऑप्शन को फिल करते टाइम आपने मिस्टेक की है, दैट मीन्स आपका सारा मेहनत बिल्कुल बेकार चला गया। इस तरीके से जब भी आपको ऑप्शन को फिल करना हो वहाँ पे आप बिल्कुल बारीकी से वर्क कीजिए और इस तरीके से जब इस टाइप से क्वेश्चन हो उस ऑप्शन में तो बिल्कुल ध्यान से करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहता है लेट x इज इक्वल्स टू xi बी द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जब x इज इक्वल्स टू xi इसका एक सोल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ठीक है, जब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू xi इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे हम रख देते हैं xi रेज टू पावर 4 माइनस 3 xi रेज टू पावर 2 प्लस xi माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम xi की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है, xi इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3 xi रेज टू पावर 2 माइनस xi रेज टू पावर 4 माइनस xi प्लस का 10। ठीक है, और इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो है xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 माइनस xn रेज टू पावर 4 प्लस 3xn रेज टू पावर 2, ये आपको फिर से इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, अपने जो है इटरेटिव मेथड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट xn प्लस 1 इज इक्वल्स टू, देखिए अब x इज इक्वल्स टू xi इसका एक सोल्यूशन है तो यहाँ पे xn प्लस 1 थोड़ी बढ़ी हुई क्वांटिटी है तो उसके अंदर बिल्कुल माइन्यूट सा आप ऐड कीजिए जो कि क्या हो जाएगा xi प्लस, अब यहाँ पे n प्लस 1 है तो एप्सिलॉन क्या होती है आपकी 0 से बड़ी क्वांटिटी होती है बट छोटी क्वांटिटी होती है। एप्सिलॉन आपकी 0 से बड़ी है बट क्या है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन, और ये किसका है, n प्लस 1 में टर्म का है तो हम क्या करेंगे एप्सिलॉन n प्लस 1 अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए रख लेते हैं। और फिर हम क्या कर लेते हैं, एंड xn इज इक्वल्स टू xi प्लस एप्सिलॉन n, क्योंकि यहाँ पे nवा टर्म है तो एप्सिलॉन n और यहाँ पे n प्लस 1वें टर्म को ऐड करना है तो n प्लस 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन से हो सकता है xi और यहाँ पे कुछ बढ़ी हुई क्वांटिटी और वो छोटी से छोटी है इसलिए हम क्या करेंगे, इतना इतना टर्म हम ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये जो xn प्लस 1 है और जो xn है इसकी वैल्यू आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन के अंदर उठा के रखिए। तो यहाँ पे रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा xi प्लस एप्सिलॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 माइनस xn की वैल्यू xi प्लस एप्सिलॉन n रेज टू पावर 4 प्लस 3 इंटू xn की पावर 2, xn की पावर 2 मीन्स xi प्लस एप्सिलॉन n रेज टू पावर 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, पावर 4 करनी है तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हैं, पास्कल ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। पास्कल ट्रायंगल क्या होती है, देखिए समझते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, 1 है, फिर 1 1, अब यहाँ पे क्या होगा 1 और 1 प्लस 1 2, फिर लास्ट में भी आपका 1 हो जाता है। यहाँ पे आपका 1 2 1 3 और 2 1 3, लास्ट में भी आपका 1 है। फिर से अगेन इस एक स्टेप जाइए, 3 1 4 3 3 6 3 1 4 और यहाँ पे लास्ट में 4, मीन्स यहाँ पे जो है पावर 2 का तो ये है
पावर 3 का ये है, पावर 4 का ये है, ठीक है, पावर 4 का ये है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए आपने देखा है a प्लस बी रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए पावर एक क्या है, पहली पावर बढ़ रही है, फिर ये पावर डिक्रीज हो रही है, और लास्ट वाली जो दूसरे वाला एलिमेंट है उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। इस तरीके से पावर 4 आपको लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं xi प्लस एप्साइलन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 माइनस, यहाँ पे क्या होगा xi प्लस एप्साइलन n रेज टू पावर 4, ये लगाइए, क्या होगा, यहाँ से आपको मिलेगा xi की पावर 4 प्लस 4 xi की पावर 3, और यहाँ पे आपको एप्साइलन n मिलेगा, और यहाँ पे आइए प्लस 6, और क्या मिलेगा आपको xi रेज टू पावर 2 एप्साइलन n रेज टू पावर 2, और फिर यहाँ पे आपको प्लस का 4 मिलेगा, वो भी कौन सा xi एप्साइलन n रेज टू पावर 3, और प्लस आपको मिल जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्साइलन n रेज टू पावर 4। स्टार्टिंग में पहले वाले की हाईएस्ट पावर होती है, लास्ट में एंड वाले की हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, प्लस 3 चलिए यहाँ पे लिखते हैं प्लस 3 xi स्क्वायर प्लस एप्साइलन n रेज टू पावर, चलिए xi स्क्वायर प्लस 2 xi एप्साइलन n, 1 1 पावर 1 1 2, फिर यहाँ पे भी पावर 3 1 4 पावर 4, फिर 2 2 4, फिर 3 1 4 4, पावर 4 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये है 1 1 2, फिर से रहा, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 1 एप्साइलन n रेज टू पावर 2। अब इसको हम कर देते हैं रफ, ओके, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, क्या है, इस बात को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कैसे होगा देखिए। अब यहाँ पे हर एक क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए हमने कर दिया नेगेटिव क्वांटिटी, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी प्लस 3 xi स्क्वायर 3 2 जा 6, और यहाँ पे प्लस का 3 xi n एप्साइलन n है, सॉरी एप्साइलन n रेज टू पावर 2 है। अब यहाँ पे क्या होगा, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, xi रेज टू पावर 2, ओके, पहले यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखिए, फिर xi रेज टू पावर 1, एक मिनट, पहले यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखिए, फिर एप्साइलन n का कोफिशिएंट लिखिए, फिर एप्साइलन n रेज टू पावर 2, फिर एप्साइलन n रेज टू पावर, क्योंकि आपको इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलेगा xi प्लस एप्साइलन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 10 माइनस xi रेज टू पावर 4 कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे जो है आपको कांस्टेंट क्या मिलेगा प्लस 3 xi, यहाँ पे भी आपको कांस्टेंट मिलेगा प्लस 3 xi रेज टू पावर 2, माइनस xi रेज टू पावर 4, यहाँ पे एप्साइलन n है, यहाँ पे एप्साइलन n स्क्वायर है, पावर 3 है, पावर 4 है, फिर यहाँ पे ये है एप्साइलन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 10 माइनस xi, एक मिनट, जब यहाँ पे xi इज इक्वल टू आप लिख रहे हो तो यहाँ पे xi कैसे हो जाएगा प्लस 10, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये देखिए आगे पीछे करके xi ही तो लिखी हुई है, चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पे लगाइए प्लस एप्साइलन n का कोफिशिएंट, यहाँ पे आपको एप्साइलन n है मीन्स माइनस 4 xi रेज टू पावर 3, और ये आपका एप्साइलन n है, और यहाँ पे पावर 2 है, पावर 3 पावर 4 है, फिर यहाँ पे एप्साइलन n प्लस 6 xi, और यहाँ से आपको एप्साइलन n, ठीक है। एप्साइलन n की पावर 2 देखिए यहाँ पे है प्लस माइनस 6 xi रेज टू पावर 2, और एप्साइलन n की पावर 2 प्लस का 3,
और यहाँ से आपको एप्सिलॉन एन की पावर 2, पावर 3 देखिए प्लस पावर 3 आपको यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है -4 xi और यहाँ पे एप्सिलॉन एन रेज टू पावर 3 यहाँ पे तो नहीं है, -4 xi एप्सिलॉन एन की पावर 3 और एप्सिलॉन एन की पावर 4 कहीं पे भी नहीं है, माइनस एप्सिलॉन एन की पावर 4। अब यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन में इसको कोई इक्वेशन बना लीजिए या फिर ऐसे रहने दीजिए। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे तो ये आपको प्लस का 10 है, माइनस xi रेज टू पावर 4 है और प्लस का 3 xi रेज टू पावर 2 है। मीन्स ये क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज करने से ये क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, xi में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने किसके अंदर कर दिया, xi प्लस। ठीक है, अब xi बोथ साइड है तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिमूव हो जाएगा। मीन्स इसको भी हटा दीजिए। एप्सिलॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे एप्सिलॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या है -4 xi रेज टू पावर 3 प्लस 6 xi इंटू एप्सिलॉन n प्लस -4, या फिर आप यूँ लिख दीजिए एप्सिलॉन n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 xi माइनस 4 xi रेज टू पावर 3 और यहाँ से आपको एप्सिलॉन n प्लस 3 माइनस 6 xi रेज टू पावर 2 इंटू एप्सिलॉन n रेज टू पावर 2 माइनस 4 xi एप्सिलॉन n रेज टू पावर 3 माइनस एप्सिलॉन n रेज टू पावर 4। अब यहाँ पे देखिए इटरेटिव मेथड से एप्सिलॉन n का जो कोफिशिएंट है क्या है, बाय इटरेटिव मेथड जो एप्सिलॉन n का कोफिशिएंट है वो आपका क्या है, नॉन जीरो है। क्या है वो आपका नॉन जीरो है। इसका मतलब जो है यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगा इटरेटिव मेथड से वो यहाँ पे एप्सिलॉन n का कोफिशिएंट जीरो नहीं है, और जीरो नहीं है तो इसका मतलब इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उसके अंदर 1 कहता है, इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है 1 आएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। Thank you friends for watching my video.